नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपको सर्वप्रथम इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आप सभी एमए प्रीवियस हिंदी से एमए फाइनल हिंदी में प्रविष्ट हो चुके हैं। जैसा कि आपने एमए प्रीवियस हिंदी में 4 पेपर पढ़े थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ। एमए फाइनल में आपको 5 पेपर पढ़ने हैं। उसे हम यदि फाइनल के हिसाब से देखें तो प्रथम से पंचम प्रश्न पत्र तक है। आज मैं जिस प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वह आपका एमए फाइनल के हिसाब से पंचम प्रश्न पत्र है, किंतु अपनी पूरी एमए जो कि डिग्री हमको लेनी है उसके हिसाब से देखा जाए तो यह 9th प्रश्न पत्र भी कहलाता है, जो कि साहित्यिक निबंध का है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि साहित्यिक निबंध 100 अंक का एक ही निबंध आता है, किंतु इसमें कोई परेशानी इसलिए नहीं आती कि 8-10 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर आपको लिखना होता है, और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते इतनी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका किसी भी 8-10 में से किसी भी एक शीर्षक पर तो निश्चित रूप से कमांड रहा होता है। किंतु अब प्रश्न यह उठता है कि इसे किस प्रकार लिखा जाए। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यह प्रश्न पत्र आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए होता है। अन्य प्रश्न पत्रों में तो यह भी देखा जाता है कि आपको क्या नहीं आता, अर्थात आपके अज्ञान की परीक्षा। किंतु यह प्रश्न पत्र अन्य प्रश्न पत्रों से अलग इस रूप में है कि इसमें शुद्ध रूप से आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। देखिए, 100 अंक का एक ही प्रश्न होने के कारण हमें इसका उत्तर अत्यंत सोच विचार कर और योजनाबद्ध तरीके से देना होगा। विद्यार्थियों, इस स्तर पर आकर मैं यह बात कहना तो नहीं चाहती, किंतु अत्यावश्यक होने के कारण मुझे कहना पड़ रहा है कि आपको अपनी वर्तनी की शुद्धता एवं भाषा की शुद्धता पर बल देना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस स्तर पर आकर भी ये कमियां देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार किसी कक्ष को सजाना हो तो उसकी साज सज्जा से पूर्व उसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है। सफाई के बिना साज सज्जा किसी काम की नहीं होती। उसी प्रकार आप चाहे कितनी भी अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, आपकी विषय वस्तु कितनी भी अच्छी हो, किंतु फिर भी यदि वर्तनी या भाषा संबंधी अशुद्धि मिलती है तो वह परीक्षक पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव डालती है तथा अच्छे अंक प्राप्त करने में बाधक होती है। साहित्यिक निबंध अन्य निबंधों से कुछ अलग है। जिस प्रकार साधारण निबंध में लेखक को विचारों के बिखराव का थोड़ा बहुत अवकाश होता है, वहीं साहित्यिक निबंध में विचारों का बिखराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा मान लीजिए, हम एक साधारण उदाहरण से देख सकते हैं कि यदि आपको किसी को पौष्टिक भोजन प्रस्तुत करना है तो हम उसमें मनचाही चीज़ें नहीं डाल सकते। पौष्टिक चीज़ों को ही हमें उसके लिए लेना होगा और उनकी मात्रा का भी ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा, और फिर उसे रुचिकर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसी प्रकार एक निश्चित क्षेत्र में अपने विषय को क्रमबद्ध कर उसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना एक कला होती है, और उस कला की इसमें अत्यंत आवश्यकता है। सर्वप्रथम साहित्यिक विषय जो शीर्षक जिस पर हम लिखना चाह रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो शीर्षक आपका दिया गया है आपको उसी के अनुसार लिखना है। यदि किसी साहित्यकार पर निबंध लिखना है तो आप उसके संपूर्ण साहित्य को लिख सकते हैं, किंतु यदि
किसी साहित्यकार की साहित्य यात्रा पर निबंध है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके द्वारा रचित साहित्य को रचना काल के क्रम में ही प्रस्तुत करें। मतलब कहने का आशय यह है कि जिस रूप में चाहा गया है हम उसी रूप में प्रस्तुत करें। शीर्षक देखने के बाद जो भी कुछ हमें उसमें लिखना है उसे संपूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क में केंद्रित कर विषय वस्तु का जो सामंजस्य है उसे समय सीमा अर्थात 3 घंटे के हिसाब से क्रमबद्ध करके लिखा जाना चाहिए। पहले ही निर्धारित करना चाहिए कि किस उपशीर्षक को कितना समय देना ठीक रहेगा ताकि निबंध को शीर्षक के अनुसार लिखा जा सके। अर्थात जिस रूप में शीर्षक चाहा गया है, जिस रूप में निबंध चाहा गया है उस रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसका निर्धारण आपको समय सीमा को ध्यान में रखकर ही करना होगा। नहीं तो लिखते लिखते कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ नहीं चाहा गया होता है उसका अनावश्यक विस्तार हो जाता है तथा जो कुछ चाहा गया है उसके लिए लिखने का अवकाश नहीं रहता। अगली बात, जब हम किसी साहित्यकार के साहित्य की आलोचना करते हैं तो हम उसके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर विचार करते हैं। उसी प्रकार आपके द्वारा लिखे गए साहित्यिक निबंध का मूल्यांकन भी आपके द्वारा उसमें वर्णित विषय वस्तु और उसे प्रस्तुत करने के एक आवश्यक माध्यम जो कि भाषा है उसे देखा जाता है। अतः आपको लिखते समय भाषा शैली पर भी पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। अगला जो बिंदु मैं बताने जा रही हूँ यह है कि ऐसा बच्चों देखने में आता है कि आप लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा लिखने से ज़्यादा अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है। आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसकी भाषा में कसावट होगी तो वही उपयुक्त होगा। एक ही बात को बार बार पढ़ना जिस प्रकार हमें अटपटा लगता है उसी प्रकार मात्र विस्तार करने के उद्देश्य से एक ही बात को बार बार कहना ठीक नहीं है। आप कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की कला यदि जानते हैं तो यह आपके लिए वरदान है। इसके लिए आपको लिखने के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तो लिखने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर और फिर हमें लिखना आरंभ करना चाहिए। तो बच्चों, आज साहित्यिक निबंध किस प्रकार लिखें इस पर हमने थोड़ी संक्षेप में चर्चा की। इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि 2 तरह के अभ्यास की निरंतर आवश्यकता है। एक तो आपको अधिक से अधिक साहित्य को पढ़ना है जिससे कि आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हो। आपका 3 घंटे में जो भी कुछ लिखते हैं उसमें आपका पूरा ज्ञान बोलता है। और फिर पढ़ने के अतिरिक्त अपनी बात को प्रभावी रूप से कहने हेतु शुद्ध और रुचिकर भाषा का उपयोग करने के लिए और निबंध को योजनाबद्ध तरीके से लिखने का अभ्यास करना भी आवश्यक है ताकि आप अपने ज्ञान को क्रमबद्ध एवं रुचिकर ढंग से प्रस्तुत कर परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो सके। धन्यवाद।